हरे कृष्णा। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि संसार में भगवान ने कई सारी सब्जियां बनाई जिसको खाना वर्जित कहा गया, जैसे लहसुन, प्याज, तंबाकू, भांग, ये सब भी तो पत्ते पत्तियां हैं। लोग इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं तो इनको खाने में क्या बुराई है। कई बार हम देखते हैं कई मंदिरों में लोग धतूरा, भांग इस प्रकार से देवी देवताओं पर भी अर्पित करते हो, कहते हैं ये तो प्रसाद के रूप में, जब ये सब देवी देवता खा सकते हैं तो हमारे लिए इसकी क्या मनाही है। देखिए, इसमें कई प्रकार से हमें दृष्टि डालनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा क्या चीज़ खाने योग्य है, क्या चीज़ खाने योग्य नहीं है। इसमें सबसे पहले चीज़ तो समझनी चाहिए, ये बात सत्य है सब कुछ भगवान ने बनाया। जैसे भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ सृष्टि की रचना मुझसे ही हुई है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि क्या खाने योग्य है भगवान की संरचना में, क्या खाने योग्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हमको क्या खाना चाहिए, क्या चेष्टा करनी चाहिए, कैसे आहार करें, कैसे विहार करें, ये सब बड़ा ही ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। क्योंकि भगवद गीता के अंदर भगवान ने 17वें अध्याय भगवद गीता में ये भी बताया, कुछ सत्वगुणी खाने होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं। तो जैसे भगवान ने तो जहर भी बनाया है, तो क्या हम जहरीली पत्तियां खा सकते हैं? हम जहरीली पत्तियां नहीं खा सकते हैं। शिव जी की कॉपी करना चाहते हैं, शिव जी भोलेनाथ ने तो पिया था भांग, तो हम भी पिएंगे भांग। शिव जी ने भांग नहीं पिया था। शिव जी तो वैष्णव नाम यथाम शंभु, शंभु जो वैष्णवों में शिरोमणि हैं, सतोगुणों में सारे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। भागवत का ऐसा कथन है। इतने ऊंचे वैष्णव क्यों भांग पिएंगे? क्योंकि अगर हम जैसे जो अभी भक्ति का प्रयास कर रहे हैं वो लोग भांग नहीं लेते, तो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचने पर शिवजी क्यों पिएंगे? शिवजी ने भांग नहीं पिया। शिवजी जो है उन्होंने तो जहर पिया था समुद्र मंथन में। क्या आप जहर पीने को तैयार हैं? तब लोग कहेंगे नहीं नहीं, जहर नहीं पिएंगे, जहर से तो हम मर जाएंगे। तो शिवजी की कॉपी भी करना चाहते हैं लेकिन पूरी कॉपी भी नहीं करना चाहते हैं। तो शिवजी ने कभी भांग नहीं पिया। तो लोग बोलते तो क्या दिक्कत है, पत्ते पत्तियां तंबाकू ये तो संसार नहीं बनाया है, संसार में तो जहर भी है, आप जहर नहीं पी रहे तो तंबाकू कैसे खा रहे हैं? क्योंकि युक्त आहार नहीं है। वो आहार जो भक्ति में आपको युक्त करे वही लेने योग्य है। भगवान को जो हम नहीं खिला सकते वो हमें नहीं खाना चाहिए। देखिए, हम ना तो शाकाहारी हैं ना ही हम मांसाहारी हैं। कई बार लोग बोलते हैं पूछो आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? तो कहते हैं हम तो मौकाटेरियन हैं, जैसा मौका पड़ता है वैसा खा लेते हैं। अरे भैया, आपको मौकाटेरियन नहीं बनना है। हम लोग ना मांसाहारी हैं ना ही शाकाहारी हैं, हम लोग तो कृष्णहारी हैं। जो कृष्ण ग्रहण करते हैं उनका बचा हुआ उचिष्ट खाते हैं। अगर भगवान लहसुन, प्याज, अंडा, मांस नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। भगवान भांग नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। जो भगवान खाते हैं उनका बचा हुआ उचिष्ट प्रसाद रूप में हम भी ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग कृष्णाटेरियन हैं, कृष्णहारी हैं, मांसाहारी या शाकाहारी नहीं है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। जो मुझे भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक पत्ता, पुष्प, फल या तोयम जल मुझे अर्पित करेगा, मैं उसे ग्रहण करूंगा। पत्ते मतलब जैसे पत्ते वाली सब्जियां, फूल मतलब गोभी का फूल, और भी पुष्प आदि हैं भगवान को अर्पित किए जाते हैं, वो भगवान लेते हैं। और पत्रम पुष्पम फलम, कई प्रकार के फल, और तोयम जल या जल से पदार्थ जैसे कि दूध आदि, जूस आदि भगवान को आप प्रदान कर सकते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन तम्बाकू भगवान ने नहीं खाया, मांस, अंडा भगवान ने नहीं खाया, वरना भगवान गीता में कह देते अंडम लहसम प्याजम मांसम, तो फिर हम भी भगवान को भोग लगाते। लेकिन जो भगवान ग्रहण नहीं करते उनको कैसे खिला सकते? मान लीजिए हम आपके घर आए, जो मुझे पसंद ही नहीं, मैं मांस नहीं खाता, और आप मेरे सामने मांस रखेंगे तो क्या मैं ग्रहण करूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण कभी मांस नहीं खाते। कभी आपने सुना कि भगवान ने प्याज चोरी लीला करी हो, भगवान ने कोई मांस चोरी लीला करी हो? भगवान ने माखन चोरी लीला तो करी, दूध चोरी लीला तो करी, लेकिन भगवान ने कभी माखन चोरी के अलावा प्याज या लहसुन नहीं चुराया या तंबाकू नहीं चुराई है भगवान ने। तो जब भगवान नहीं खाते तो उनके भक्त भी नहीं खाते। तो लोग बोलते हैं ये कोई जबरदस्ती है, हम तो खाते हैं और भक्ति भी करते हैं। देखिए, कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हों को अपने गले को संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि संगीत में पारंगत प्राप्त करना चाहते हैं। वो रियाज के लिए अपने गले को एकदम सुदृढ़ बनाने के लिए ना मीठा
ना ठंडा ना खट्टा खाते हैं क्योंकि गला खराब हो जाएगा। जैसे एक रेसर, एक दौड़ में भागने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं तो दौड़ूंगा भागूंगा, इसके लिए मुझे प्रोटीन खाना है, मेरी स्पेशल डाइट है। ऐसे ही जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को अपने टेंशन से फ्री रहना चाहता है, उसको ऐसे तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भगवत गीता में साफ साफ रूप से भगवान ने 17वें अध्याय में बताया क्या सत्वगुणी भोजन है, क्या रजोगुणी भोजन है, क्या तमोगुणी भोजन है। तो सत्वगुण वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके व्यक्ति भगवान के नजदीक जा सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। विशेषकर लहसुन प्याज के लिए लोग बोलते हैं इसमें क्या बुराई है, ठीक है चलिए हम पत्ता नहीं खाएं, हम तंबाकू के पत्ते नहीं खाएंगे, हम भांग नहीं पिएंगे, हम जहर नहीं लेंगे, हम ताड़ी नहीं पिएंगे, हम मदरा नहीं लेंगे, मांस नहीं लेंगे, अंडा नहीं खाएंगे। लहसुन प्याज में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, लहसुन प्याज को समझने के कई तरीके हैं। जैसा पहला नियम है, लहसुन प्याज का अगर हम साइंटिफिक रीजन देखना चाहें तो साइंटिफिकली लहसुन और प्याज जो है ये एफोडेसिक होता है। एफोडेसिक मतलब काम उत्तेजना को बढ़ाने वाला पदार्थ इसके अंदर है, और जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम उत्तेजना को बढ़ाने के लिए होती है उन सब में लहसुन और प्याज के मिश्रण को इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिकली ये एफोडेसिक है, इसलिए ये सत्वगुणी नहीं है। इसलिए भक्तों को काम वासना को कम करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया नरकस्य त्रिविधम द्वारम, 3 ही द्वार है नरक के, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। अब आप बताइए जो नरक का द्वार है उसको बढ़ाने के लिए कोई पदार्थ हो उसको खाना चाहिए। ये साइंटिफिकली आयुर्वेदिक ज्ञान कहता है इस बात को। बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनके मुख से दुर्गंध आती है, फिर वो बाद में च्युइंगम या फिर कोई फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर खाते हैं, उनके शरीर से दुर्गंध आती है, तो उसके पास बैठना भी मुश्किल होता है। आदमी कहता लगता है स्नान करके नहीं आए हो, नहा कर नहीं आए हो, परफ्यूम लगाने पड़ते हैं क्योंकि प्याज खाया है। और जिस भी सब्जी में वो डाला जाएगा उस सब्जी का सारा टेस्ट चला जाएगा, क्योंकि छोले में डालेंगे तो प्याज का टेस्ट, मटर पनीर में डालेंगे तो प्याज का टेस्ट, लहसुन का टेस्ट, बाकी किसी और सब्जी का टेस्ट व्यक्ति ने किया ही नहीं होता पूरा जीवन। तो बायोलॉजिकली भी ये ठीक नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकली जाएं, शास्त्रिक दृष्टि से देखें, तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान भगवान ने अमृत को प्रदान किया। 14 तत्व निकले, अंत में एक अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान निकले, जिसको बांटने के लिए युद्ध चल रहा था असुरों में, कि असुर कहते थे हम पिएंगे, और दानव कहते थे, जो सुर थे, देवता थे, वो कहते थे हम पिएंगे। तो देवता और असुर संग्राम प्रारंभ हो गया था। इतने में भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया, और भगवान ने उस मोहिनी रूप को लेकर के उस कुंभ को अपने हाथ में लिया और कहा असुरों और देवताओं आप दोनों क्रम से बैठ जाएं, मैं दोनों को ही समान रूप से इसका पान कराऊंगी। भगवान ने इस प्रकार से लीला रची। असुर एक साइड बैठ गए और देवता एक साइड। असुरों ने पूछा पहले किसको पिलाएंगी? तो भगवान ने बड़ी ही चालाकी से कहा, भगवान कहते हैं कि देखो ऊपर ऊपर तो पानी होता है और नीचे नीचे गाढ़ी मलाई होती है। आपने भी देखा होगा एक मटके के अंदर ऊपर ऊपर पतला पदार्थ और नीचे गहरा गाढ़ा पदार्थ होता है। तो भगवान ने कहा पहले देवताओं को पतला पदार्थ पिला देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को गाढ़ा पदार्थ अमृत का दूंगी। तो इस प्रकार से भगवान के उस मोहिनी रूप वचन पर सभी प्रभावित हो गए, सब फंस गए और देवताओं को पहले बांटना प्रारंभ किया। लेकिन कुंभ धीरे धीरे उसका निचला स्तर ऊंचा होता जा रहा था। इस बात को देखकर एक राक्षस था जिसका नाम था राहु। राहु ने कहा अरे ये कैसे हो गया कि ये कुंभ का निचला हिस्सा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमारे साथ कोई चालाकी हुई है। वो जाकर के देवताओं के लाइन में क्रम में बैठ गया और उसने भी अमृत का पान कर लिया। लेकिन जाकर भी बैठा तो कहाँ बैठा, इधर सूर्य थे इधर चंद्रमा। शास्त्र कहते हैं सूर्य और चंद्रमा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ये दोनों भगवान की नेत्र हैं, दो नेत्र। दोनों नेत्रों के बीच में अगर यहाँ मक्खी आके बैठे या मच्छर आके बैठे तो दिखता है ना। तो जाकर भी ये असुर बैठा तो कहाँ बैठा, दोनों नेत्रों के बीच में। तुरंत सूर्य चंद्रमा चिल्लाए हे भगवान आपने जिसको अमृत दिया है ये तो असुर है। तुरंत भगवान ने अपना मोहिनी रूप त्याग करके सुदर्शन चक्रधारी रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से एक ही पल में भगवान ने उसकी गर्दन को काट दिया। लेकिन उसने अमृत तो पी लिया था, इसलिए उसका धड़ और सर दोनों ही क्या हो गए, हमेशा के लिए अमर हो गए। उसका मुख ऊपर उड़ने लगा और धड़ नीचे चलने लगा। और उसके जब गर्दन कटी तो उसके कुछ भाग से हड्डी और खून इस धरा पर गिरा, जिसमें से हड्डी से लहसुन उत्पन्न हुआ और जो खून गिरा उससे प्याज उत्पन्न हुआ। आप समझ रहे हैं ना,
खून से प्याज और हड्डी से लहसुन, मतलब कि ये तमोगुणी पदार्थ जिसमें राक्षसी वासनाएं होती हैं, उस प्रकार का ये भोज्य पदार्थ है। इसके अंदर से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब खुद सोच करके देखिए कि राहु जो एक ग्रह है और केतु जो ये ग्रह है, ये तभी से सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन हो गए। और घूमते घूमते जब राहु उनको मुंह में ले लेता है सूर्य को, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। और जितनी देर सूर्य उसके मुख में रहता है सूर्य ग्रहण रहता है, और जितनी देर चंद्रमा मुख में रहता है चंद्र ग्रहण रहता है। फिर नीचे का धड़ तो है नहीं, तो गर्दन से फिर वापस निकल आते हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति हुई। क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें भी लहसुन प्याज के ऊपर गिर गई थी, इस कारण से इनके अंदर कुछ औषधि शक्तियां भी होती हैं कि भाई इनको खाने से घुटने ठीक हो जाएंगे। लेकिन घुटने ठीक करने के लिए अन्य और दवाइयां हैं। क्या एक ही दवाई है लहसुन जिससे हम घुटने ठीक कर सकते हैं? कई भक्त हैं पूरे विश्व में जिनके घुटने ठीक हैं, तो और दवाइयां खाकर ज़रूरी है कि हम वही दवाई खाएं जो कि हमें तमोगुणी करती है, जो कि हमारे को बायोलॉजिकली प्रॉब्लम दे रही है, साइंटिफिकली प्रॉब्लम दे रही है? हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं कि हम लहसुन प्याज के बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं लॉजिकली लहसुन प्याज जो है वो व्यक्ति को तमोगुण की ओर ले जा रहा है और कृष्ण से दूर ले जा रहा है। तो कोई लॉजिक बनता है, जो चीज हमें एक छोटी सी सब्जी जो हमें कृष्ण से दूर ले जा रही है, कौन कौन भाग्यवान होता है जिसके जीवन में कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। अब व्यक्ति भगवान को पाने के लिए अगर इतनी छोटा सा त्याग नहीं कर सकता तो भगवान उसको कैसे मिल जाएंगे? अरे लोगों ने तो भगवान को पाने के लिए अपना क्या कुछ नहीं समाप्त कर दिया, तन मन धन सब कुछ दे देते हैं। हम तो खाली ये कह रहे हैं कि ये आपको भक्ति में प्रगति करने के लिए अवरोधक बनेगा, इसलिए आपको ऐसे लहसुन प्याज आदि पदार्थों को त्याग देना चाहिए। और हम कुछ लोग कहते हैं भगवान को चढ़ाते हैं, जैसे हम देखते हैं भैरव बाबा पे शराब चढ़ती है या फिर शिव जी के ऊपर धतूरे चढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये लोग चढ़ाने लगे हैं क्योंकि ये लोगों की मानसिक धारणा है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो वैष्णव होते हैं। वैष्णो देवी, दुर्गा देवी, इनको वैष्णवी कहा जाता है। वैष्णवी कभी चाहेगी कि मेरे पुत्र का कत्ल किया जाए, मेरे सामने बलि चढ़ाई जाए? कभी कोई वैष्णव ये कहेगा कि हाँ मुझे शराब पिलाई जाए? लोगों ने अपनी धारणा के अनुसार ऐसा बना लिया है। शास्त्र में भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मायस्तते हत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार अनेक अनेक विधि विधान बनाते हैं। और भगवान फिर 9वें अध्याय में कहते हैं वो लोग पूजा तो मेरी ही करते हैं लेकिन करते हैं अविधि पूर्वकम। विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वकम। समझ रहे हैं ना? अविधि पूर्वकम। अगर अविधि पूर्वकम कृष्ण की पूजा करने से अच्छा है कि विधि पूर्वक करें, सतोगुणी रूप से करें, या फिर अविधि पूर्वकम रजोगुण या तमोगुण से करें। अब आपको खुद ही बुद्धि लगानी है कि किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जाए, क्योंकि एक बार कृष्ण को प्राप्त कर लिया जीवन में तो कृष्ण कहते हैं अस्मिन, अगर आपने मुझको प्राप्त कर लिया, अस्मिन ज्ञाता सर्वम ज्ञाता, अगर आप मुझको जानने योग बन गए तो आपने सब कुछ जान लिया। संसार में सबकी कृपा आपको प्राप्त होगी। एके सादे सब सदे, एक कृष्ण को जानने से 33 करोड़ देवी देवता आपके सेवा हो जाएगी, सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। उस भक्त के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं बचता है। गतो मुकुंदम परिहत्त कर्तम, भागवत में कहा गया जो मुकुंद की शरण में चला गया उसने अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण कर दिया है। इतनी बड़ी कृपा मिल रही है ये छोटे से त्याज्य पदार्थों को छोड़ने के लिए। ये आसक्ति है हमारी कि हम छोड़ नहीं पा रहे, और कुछ भी नहीं। शास्त्रिक दृष्टि से, आयुर्वेदिक दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से हमने ये सुन लिया कि इनको खाना कोई योग्य चीज़ नहीं है। इसलिए आशा करते हैं आप इन्हीं सभी पदार्थों को त्यागेंगे और इस प्रकार की धारणा से कि भगवान पीते हैं, भगवान खाते हैं, ऐसा कम से कम गलत वाक्यों का उपयोग ना करें। किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब भगवान ने इन सब चीज़ों का सेवन किया हो। भगवान और भगवान के भक्त हमेशा इन 3 गुणों से परे रहते हैं। त्रिगुणातीत, भगवान के भक्त भी त्रिगुणातीत होते हैं। तो आपको भी उनके भक्त बनना चाहिए, ना कि इस प्रकार के गलत भोजन करके अपने जीवन को निचले स्तर पर, निचली योनियों में ले जाना चाहिए। आशा करते हैं आप समझ पाएंगे और इन सभी पदार्थों का त्याग करके भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।